हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा की श्रृंखला में हम सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 18। चलिए श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे उस राजा दृढ़धान्वा का क्या हुआ? कृपा कर वह पवित्र कथा सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म का अद्भुत वृत्तांत सुनकर राजा दृढ़धन्वा अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनने का आग्रह किया। दृढ़धन्वा बोले, हे ब्राह्मण, आपके अमृतमय वचनों को सुनकर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। कृपया कर आगे की कथा कहिए। तब वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जब सुदेव ब्राह्मण अपने पुत्र सुखदेव के वियोग में विलाप कर रहा था, तभी आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। असमय में मेघ घिर आए, तीव्र वायु चलने लगी और बिजली चमकने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा होती रही, जिससे पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक में डूबे सुदेव को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। न उसने भोजन किया, न जल पिया। वह केवल हे पुत्र कहकर विलाप करता रहा। संयोग से वह पूरा समय पुरुषोत्तम मास था और अनजाने में ही उसने इस पवित्र मास का व्रत कर लिया। उसके इस अनजाने व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके दर्शन होते ही मेघ हट गए और वातावरण शांत हो गया। सुदेव ने अपने पुत्र के शरीर को भूमि पर रखकर पत्नी सहित भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री हरि मधुर वाणी में बोले, हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र अब 12,000 वर्षों तक आयु वाला होगा। तुम्हें उससे पूर्ण सुख प्राप्त होगा। यह सब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संभव हुआ है। भगवान ने आगे एक प्राचीन कथा सुनाई। एक समय धनु नामक मुनि ने अमर पुत्र की इच्छा से कठोर तप किया। देवताओं ने वर मांगने को कहा तो उन्होंने अमर पुत्र मांगा। देवताओं ने असमर्थता जताई। तब उन्होंने पर्वत के समान दीर्घायु पुत्र मांगा। उन्हें वैसा पुत्र मिला, पर वह अहंकारी होकर मुनियों का अपमान करने लगा। अंततः एक ऋषि के शाप से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हठपूर्वक मांगी गई वस्तु अंततः दुख का कारण बनती है। भगवान ने सुदेव से कहा, हे ब्राह्मण, गरुड़ द्वारा दिया गया तुम्हारा पुत्र अब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से चिर आयु हो गया है। तुम इस पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर दृढ़धन्वा नामक राजा बनोगे। तुम्हारी पत्नी गौतमी ही उस जन्म में गुणसुंदरी बनेगी और तुम्हें 4 पुत्र और 1 कन्या प्राप्त होगी। अंततः जब तुम संसार में मोहग्रस्त हो जाओगे, तब यही पुत्र शुक पक्षी बनकर तुम्हें वैराग्य का उपदेश देगा और तुम ज्ञान प्राप्त कर भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। भगवान के यह वचन सुनते ही मृत बालक जीवित हो उठा। माता पिता अत्यंत हर्षित हो गए और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब सुदेव ने विनम्र होकर भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने पहले कहा था कि मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा, फिर आज आपने मेरे मृत पुत्र को कैसे जीवित किया? इस प्रकार सुदेव के मन में उत्पन्न संदेह को दूर करने के लिए भगवान आगे उपदेश देने लगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 19। ऋषियों की सभा में गंभीर शांति छाई हुई थी। सभी मुनि अग्नि के चारों ओर बैठे सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि से देख रहे थे। उनके हृदय में एक ही जिज्ञासा थी, उस अद्भुत घटना का रहस्य जानना, जिसमें एक मृत बालक पुनः जीवित हो उठा था।
नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, उस तपस्वी ब्राह्मण सुदेव को भगवान विष्णु ने क्या उत्तर दिया, कृपा करके विस्तार से बताएं। सूत जी ने मंद मुस्कान के साथ कथा आरंभ की। हे मुनियों, जब सुदेव ब्राह्मण ने अपने हृदय की शंका भगवान के सामने रखी, तब भक्तवत्सल भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी वाणी में मेघ के समान गंभीर और अमृत के समान मधुर थी। भगवान बोले, हे दिव्यराज, तुम नहीं जानते कि तुमने कितना महान कार्य किया है। यह पुरुषोत्तम मास जो हमें अत्यंत प्रिय है, उसी का प्रभाव है। तुम शोक में डूबे हुए थे, परंतु अनजाने में ही तुमसे इस माह का व्रत और तप हो गया। 1 महीने तक तुमने अन्न नहीं लिया, यह उपवास बन गया। वर्षा के कारण तुमने दिन में 3 बार स्नान किया, यह पवित्र स्नान बन गया। और शोक में डूबे रहकर तुमने संसार से विरक्ति धारण की, यह महान तप बन गया। हे ब्राह्मण, इस पुरुषोत्तम मास का प्रभाव इतना महान है कि कोई भी एक दिन भी व्रत करे तो उसके अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं। देवताओं ने भी इसके महत्व को तोलने का प्रयास किया, परंतु सभी साधन इसके सामने हल्के सिद्ध हुए। भगवान के ये वचन सुनकर सुदेव के हृदय में आश्चर्य और श्रद्धा का समुद्र उमड़ पड़ा। उसे समझ आ गया कि जो कुछ हुआ वह केवल भगवान की कृपा और पुरुषोत्तम मास की महिमा से ही संभव था। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। सुदेव ब्राह्मण और उसकी पत्नी गौतमी अपने पुत्र सुखदेव को पुनः जीवित देखकर अत्यंत आनंदित हुए। उनका घर जो शोक से भर गया था, अब हर्ष और कृतज्ञता से भर उठा। सुदेव ने मन ही मन सोचा, मैं तो अज्ञानवश इस महा का पालन कर बैठा और इसका इतना महान फल मिला। यह मास सचमुच अद्भुत है। तब से हर वर्ष वह श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास का पालन करने लगा। जब तब हवन और भगवान की पूजा में उसका मन रम गया। उसने कर्मफल की इच्छा त्याग कर केवल भक्ति का मार्ग को अपना लिया। समय बीतता गया। सुदेव और गौतमी ने अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। अंततः हजारों वर्षों तक धर्मपूर्वक जीवन जीने के बाद वे दोनों विष्णु लोक को प्राप्त हुए, जहाँ शोक और दुख का नाम भी नहीं था। वहाँ दिव्य सुखों का अनुभव करने के पश्चात वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर राजा दृढ़धनवा और उनकी रानी गुणसुंदरी के रूप में प्रकट हुए। सुखदेव जो उनका पुत्र था, वह भी पूर्व जन्म के संस्कारों से युक्त होकर शुक पक्षी के रूप में आया और अपने पिता को वैराग्य का उपदेश देकर उनका कल्याण किया। इस प्रकार सूत जी कथा समाप्त करते हुए कहने लगे, हे राजन, यह सब तुम्हारे ही पूर्व जन्म की कथा है। पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही तुम्हें यह वैभव, यह राज्य और यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। सभा में बैठे सभी ऋषि इस अद्भुत कथा को सुनकर भाव विभोर हो उठे। उनके हृदय में पुरुषोत्तम मास के प्रति अटूट श्रद्धा जाग उठी। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 20। ऋषियों की पवित्र सभा में एक बार फिर गंभीर वातावरण छा गया। सभी मुनि भगवान नारायण की दिव्य कथाओं में तल्लीन थे, परंतु उनके मन में जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। तभी सूत जी बोले, हे विप्रो, जब नारद मुनि ने भगवान नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का अद्भुत वृत्तांत सुना, तब भी उनके हृदय को पूर्ण तृप्ति नहीं मिली। वे और अधिक जानने की इच्छा से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, उस समय राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से क्या कहा, कृपया करके विस्तार से बताएं।
भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, अब तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जब राजा दृढ़धनवा ने अपने पूर्व जन्म का रहस्य जाना, तब उनके हृदय में वैराग्य और जिज्ञासा का उदय हुआ। वे महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम कर विनीत भाव से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे बताएं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पुरुषोत्तम मास का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, कौन सा दान देना चाहिए और उसकी विधि क्या है। हे प्रभु, यह ज्ञान केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक है। आपने ही बताया है कि यह पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान का स्वरूप है। मैं पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण था और अनजाने में इस मास का पालन किया, जिसके प्रभाव से मेरा मृत पुत्र भी जीवित हो गया। किंतु हे मुनिवर, अब इस जन्म में मैं सब कुछ भूल गया हूँ, अतः कृपा करके इसकी संपूर्ण विधि पुनः बताएं। राजा के इन विनीत वचनों को सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शांत स्वर में विस्तार से पुरुषोत्तम मास की विधि बतानी आरंभ की। हे राजन, इस पवित्र मास में मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए नित्य कर्म संपन्न करें। सोच, स्नान, आचमन और दंत धावन आदि विधि पूर्वक करें। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर गोपी चंदन से तिलक लगाकर प्राणायाम और संध्या वंदन करें। फिर एक पवित्र स्थान पर मंडल बनाकर कलश स्थापित करें और उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती का स्मरण करें। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति से भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति स्थापित करें। विधिवत पूजा करें। गंध, अक्षत, पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। हे राजन, यह शरीर बहुत ही दुर्लभ है। धन, घर, पुत्र ये सब बार बार मिल सकते हैं, परंतु यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। इसीलिए इसे धर्म के लिए ही उपयोग करना चाहिए। यह संसार क्षणभंगुर है। युवावस्था पुष्प के समान शीघ्र मुरझा जाती है। धन जल की तरंग के समान चंचल है और जीवन प्रतिदिन घटता जाता है। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो समय रहते धर्म का पालन करता है। जब मन, धन और योग्य पात्र ये तीनों एक साथ मिल जाएं, तब बिना विलंब किए दान और धर्म करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास का महत्व इतना महान है कि थोड़े से साधन से भी मनुष्य महान पुण्य प्राप्त कर सकता है। केवल स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्मरण भी मनुष्य को बड़े बड़े संकटों से बचा लेता है। जैसे गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम है। यह स्वयं भगवान का स्वरूप है, अतः श्रद्धा और भक्ति से इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण आगे बोले, हे नारद, इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण विधि और उसका गूढ़ रहस्य समझाया। जो मनुष्य इस संसार रूपी भयंकर सागर से पार करना चाहता है, उसे इस पवित्र मास में भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। सूत जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे मुनियों, इस प्रकार यह पवित्र अध्याय समाप्त होता है। जो श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, वह पापों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। आशा करते हैं आप सभी को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।